नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार और मैं हूं आपके साथ प्रगति वर्मा। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। उनका भाषण सुनने के लिए न केवल उनके परिवार के सदस्य यहां विशेष रूप से आए थे, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी उनकी बारी के इंतजार में थे। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की चर्चित घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर उन्नाव रेप केस, आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत और संभल हिंसा का पर उल्लेख किया। साथ ही प्रियंका ने नाम लिए बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला और कहा कि वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, हम सबके बच्चे हैं, हम सोच सकते हैं। प्रियंका गांधी ने सदन में पहली बार बोलते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी और वो आवाज ही आज हमारा संविधान है। ये महज दस्तावेज भर नहीं, ये सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है। उम्मीद और आशा की ये जोत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी। उन्नाव में मैं रेप पीड़िता के घर गई, वो शायद 20 से 21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं, हम सोच सकते हैं कि जब हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया, हम पर क्या बीतती है। मैं उस बच्चे के पिता से मिली, उसके खेत में जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे लड़ूंगी। उन्होंने आगे कहा कि रेप पीड़िता के पिता को घर से बाहर घसीट कर मारा गया। उस पिता ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपनी FIR दर्ज करने के लिए अपने जिले में गई तो उसे मना किया गया। मजबूरी में उसे दूसरे जिले में जाना पड़ा। वो सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अपने केस को लड़ने के लिए ट्रेन से दूसरे जिले में जाती थी। तो मैंने उससे कहा कि बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। तो बेटी ने जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं जाऊंगी, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे लड़ूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की और भारत के करोड़ों नारियों को हमारे संविधान ने दी है। दीदी, हमें केवल न्याय चाहिए। कांग्रेस सांसद ने अगला उदाहरण आगरा में उस अरुण वाल्मीकि का दिया, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। प्रियंका ने कहा कि मैं उसके घर गई, वह पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं, हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2 से 3 महीने का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई तो उसका इल्जाम उस पर लगाया गया। पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। वह आगे बढ़ते हुए कहती है कि अरुण को पीट पीट कर मारा गया, उसे पिता के नाखून निकाले गए, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उसकी जवान पत्नी को मिलने गई तो उसने मुझसे एक चीज कही कि दीदी, हमें केवल न्याय चाहिए। उसका ऐसा कहना ही संविधान की बदौलत है जो हमें इसकी ताकत देता है। संभल हिंसा का किया जिक्र प्रियंका गांधी ने और आगे कहा कि संभल में मृतकों को परिवार के कुछ मेंबर हमसे मिलने के लिए आए थे। उसमें अदनाना और उज्जैन के परिवार वाले थे। इन मारे गए बच्चों में एक तो मेरे बच्चे की उम्र का तो दूसरा उससे छोटा था। ये दर्जी के बच्चे थे। वह शख्स उन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था। उनके पिता रोज उन्हें स्कूल छोड़ दे जाते और उस दिन भी ऐसा ही किया और वो दुकान चले गए। बच्चों ने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने देखते ही गोली मार दी। पिता ने बताया कि वो 17 साल का बच्चा मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। उस बच्चे में ये सपना और आशा हमारे संविधान ने जगाई थी। और आगे देखिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। बने इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब, भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे,
इनका ये जवाब था, ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला।